सब बाढ़ में जाएं, सब लीडर बाढ़ में जाएं। अल्लाह उन पे ऐसा अज़ाब नाजिल करे जिन हक बनता है। फिलहाल तो डार्क ही नजर आता है उनका मुस्तकबिल। वो असल में मौलाना साहब यूज होते हैं दोनों पार्टियों से। इनका मुस्तकबिल तो अब मैं क्या बोलूँ, इन्होंने जो बोया है वही काटेंगे। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान स्पीक्स के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट लाइबा दाऊद। नाजरीन, हमारा आज का सवाल ये है कि मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान का क्या मुस्तकबिल दिखाई देता नजर आता है। आइए जानते हैं अवाम से उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे सवाल ये है कि आपको मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान का क्या मुस्तकबिल दिखाई देता नजर आता है। फिलहाल तो डार्क ही नजर आता है उनका मुस्तकबिल, क्योंकि वो असल में मौलाना साहब यूज होते हैं दोनों पार्टियों से, मुस्लिम लीग से भी और पीपीपी से भी। तो अब उनका अल्लाह ही हाफिज है। अब वो तो इनके साथ तो वो चलेंगे नहीं। आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा? होना क्या है, बस ऐसे ही लगा रहेगा, छिकोतान लगी रहेगी। मेरे ख्याल से 5 साल तो ये पीटीआई वाले पूरे करेंगे। जैसे कि आपको पता है पीडीएम तो अब अमली तौर पे टूट चुकी है, इस्तीफों से भी पीछे हट गए हैं, लॉन्ग मार्च भी मुलतवी हो गया, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? वो तो पहले ही यही ख्याल था कि वो टूट जाएगी। ये तो खाली मौलाना को आगे करके तो ये अपना कर रहे थे। और जरदारी साहब जो हैं तो उनके मुकाबले का मेरे ख्याल से सियासतदान आपको कोई, क्या लगता है कि जरदारी साहब का मुतालबा ठीक है? उनका मुतालबा बिल्कुल ठीक है। अगर लड़ना है हुकूमत के साथ या कुछ इस तरह का। दूसरा, मेरा आपसे ये सवाल है कि मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान का क्या मुस्तकबिल दिखाई देता नजर आता आपको? इनका मुस्तकबिल तो अब मैं क्या बोलूँ, इन्होंने जो बोया है वही काटेंगे। लिहाजा मुस्तकबिल सही नहीं है इनका। क्या गोया और क्या काटेंगे? मतलब है कि हुकूमत से परेशानियां पैदा करना, हुकूमत को चलने नहीं देना। अगर तुम पाकिस्तानी हो तो कम से कम अच्छा काम तो करने दो, पाकिस्तानी तो बनो। तुम खाली अपनी मुफाद की जंग लड़ रहे हो। वजह यह है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान नहीं आना है, तो जरदारी कि पाकिस्तान आने की वजह क्या है? उसकी उसने करप्शन की है ना जी। लेकिन मरियम नवाज को तो ये कहना है कि नैब ने जो है वो एक भी करप्शन साबित नहीं की। तो फिर वो उसको सज़ा किस बात पे हुई? अगर करप्शन साबित नहीं हुई तो फिर वो जुडिशनल पे था क्यों था? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ सब बाढ़ में जाएं, सब लीडर सब भाड़ में जाएं। सब बाढ़ में जाएं। अल्लाह उन पे ऐसा अज़ाब नाजिल करे जिन हक बनता है। किस पे अल्लाह ताला अजाब नाजिल करे? लीडरों पे जो आवाम का पैसा लुटाते हैं अपने यशियों पे। इन्होंने अवाम का पैसा लूटा है। सब लीडरों ने सब लुटाते हैं। अरबों रुपए की जायदाद किधर से बनाई है? नहीं, लेकिन मेरा सवाल तो ये कि मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान का मुस्तकबिल क्या दिखाई देता नजर आता है? पता होगा बस। जो अच्छे काम करेंगे अल्लाह उनके लिए अच्छा करे, जो बुरे काम करेंगे अल्लाह उनके साथ बुरा करे। शुक्र। सवाल ये है कि मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान का क्या मुस्तकबिल दिखाई देता आपको? देखें जी, सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। हो सकता है कि जरदारी साहब के अंदर से उनको कोई बात हुई हो, तो ये कोई डील चल रही हो। ये सियासत है, सियासत का कोई भी मैं नहीं कह सकता। मुस्तकबिल तो यहाँ आपको पता ही है कि मुस्तकबिल किन लोगों का है। नहीं, लेकिन आपको जैसे कि नज़र आ रहा है कि पीडीएम पूरी तरह टूट चुकी है, और ये मेरा सवाल है कि अब आपको क्या लगता है कि उनका क्या मुस्तकबिल होगा? टूटने वाली बात तो मुझे नहीं लगती। ये इनकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग ही है। क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या लगता है आपको? ये सियासी लोग हैं ना, इनके अंदर की बात और होती है, बाहर की बात और होती है, दिल की बात किसी को बताते नहीं है। कल अगर कोर्ट ने गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट मुंतखब कर दिया तो ये फिर सब एक हो जाएंगे। सवाल ये है कि आपको मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान का क्या मुस्तकबिल दिखाई देता नज़र आता है? मुस्तकबिल तो ये है कि गरीब लोग जो है ना, जो कारोबार करते हैं, ये मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज से पहले भी ख़राब हो चुका है और अभी इसके बाद भी ख़राब होगा। करते तो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, जो मर्ज़ी कर ले। वो जो करने वाला था वो भी बीच में से निकल गया, जरदारी साहब वो बीच में से निकल गया। ये दोनों क्या करेगा? सिर्फ ये है कि इधर ये रोला डालेगा और दूसरी तरफ से खान साहब कोरोना का वो अफवाह डाल देगा। बस सिस्टम वही हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, लेकिन गरीब लोगों पे बोझ पड़ जाएगा। लेकिन मेरा सवाल तो ये है ना कि आपको मुस्तकबिल इन दोनों का क्या दिखाई देता नज़र आता है, इसमें क्या कहेंगे? मुस्तकबिल में मुश्किल लग रहा है, दोनों नहीं चल सकेगा। कौन नहीं चल सकेगा? ये मरियम नवाज भी सीट पे हो जाएगा, पीछे कौन रह जाएगा? पीछे फजल रहमान सब रह जाएगा। और जिस तरह मतलब इन लोगों ने आपको क्या लगता है आसिफ जरदारी का मुतालबा ठीक है? आसफ जरदारी का मुतालबा तो मतलब यह है कि तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन इन आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए? नवाज शरीफ
तो मेरे ख्याल में उधर ही ठीक है, इधर आना ही नहीं चाहिए। इधर आएगा फिर उसके 200 स्कूटी मतलब गाड़ी और स्कूटी देगा। इमरान खान ने उनसे भी कुछ नहीं लिया। वैसे हम जो है ना गरीब लोगों को रगड़ के जो है ना वो आना नहीं ठीक है, उधर ही ठीक है, बस जिधर है उधर ही ठीक है। आप क्या कहते हैं कि उनको नहीं आना चाहिए? आना नहीं चाहिए। इधर आ जाएगा ना, फिर जब अदालत में लेके जाएगा तो उसके पास 200 गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, वो भी हमारा ऊपर जोर पड़ता है, बोझ हमारा गरीबों पे पड़ता है ना, तो उसको आना ही नहीं चाहिए, बस जिधर है उधर। लेकिन मरियम नवाज का क्या मुस्तकबिल आपको नजर आता है? जैसे आपको पता है पीडीएम तो अमली तौर पे टूट चुकी है ना, इस्तीफों से भी पीछे हट गए, लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गया, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? यार मैं ये कह रहा हूँ ना कि इन्होंने बोला है कि मतलब हम लंग मार्च करेंगे, उससे पीछे हट गया। मैं कह रहा हूँ कि बस ये दो साल रहते इसी भी पीछे हट जाए, बस 2 साल आराम करे और आराम से बैठ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि लोग जो है ना ये जो गिस्सा वालों के ये जो है ना वापस थोड़ा सा बहाल हो जाए। बस आपसे सवाल ये है कि मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान का क्या मुस्तकबिल दिखाई देता नजर आता है? मुस्तकबिल का हाल तो अल्लाह के पास होता है, बंदा क्या कह सकता है उसके बारे में, कल क्या हो जाए। देखें अब ये तो सियासत में चलती रहती है, ऊँच नीच आती रहती है, कभी सेटबैक हो जाती है, कभी आगे चले जाती है, तो ये तो चलता रहेगा। अपनी सियासत में ज़िंदा रहना है, कुछ ना कुछ तो बोलते रहेंगे ना। अगर खामोश हो जाएंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ ये आखिर लोगों को कहते रहेंगे, मीठी गोलियाँ कहते हैं वो देते रहेंगे ना कोई। लेकिन पीडीएम को तो उन्होंने बड़ी मेहनत की है, 1.5-2 साल की लगाए हैं पीडीएम को बनाने में, और जलसे जुलूस वगैरह किए, और अब टूटती दिखाई देती नज़र आती है, बल्कि टूट चुकी हैं। इस्तीफ़े भी देने से पीछे हट गए हैं। आसिफ जरदारी ने कहा है कि नवाज शरीफ आएंगे तो इस्तीफ़े देंगे, और लॉन्ग मार्च भी जो है वो मुलतवी हो गया। तो आप क्या कहेंगे कि उनको आना चाहिए नवाज शरीफ को या नहीं? देखिए नवाज शरीफ के बारे में तो हम नहीं कह सकते, उनका अपना फैसला है, वो अपना भला या बुरा खुद समझ सकते हैं बेहतर क्या है। लेकिन हम ये समझते हैं कि आवाम के गम से कोई भी नहीं है, इन सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो आवाम के लिए ना तो ये कुछ कर रहे हैं और ना ही जो है गवर्नमेंट कोई ज़्यादा काम कर रही है। तो अब बस ये इमरान खान ने एक स्टैंड पकड़ा हुआ है कि मौलाना फजल रहमान का मुस्तकबिल तो मुझे बिल्कुल तारीख ही नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी नून लीग जो है उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया है और पीपल पार्टी ने भी मौलाना फजल रहमान का साथ छोड़ दिया। तो मौलाना फजल रहमान जो है वो बिल्कुल एक बंद गली में जा चुके हैं। तो मेरा ख्याल है इनके कैरियर का तो एंड हो चुका है। जैसे कि आपको पता है कि पीडीएम बनाने में इन्होंने 1.5-2 साल लगाए, काफ़ी मेहनत की, जलसे जुलूस वगैरह की, और अब अमली तौर पे टूट चुकी है। इस्तीफ़ों से भी ये पीछे हट चुके हैं, लॉन्ग मार्च भी मुलतवी हो गया है। तो आपको क्या लगता है अब क्या होगा? अब क्या होगा, अब जैसे कि जो आपने देखा कि जरदारी साहब जो हैं वो एक बहुत बड़े खिलाड़ी समझे जाते हैं सियासत में। अब उन्होंने ये मुतालबा रख दिया है कि अगर नवाज शरीफ जो हैं वो हमारे साथ चलना चाहते हैं तो वो मुल्क पाकिस्तान वापस आएँ। और आप क्या चाहते हैं कि उनको पाकिस्तान आना चाहिए? यस ऑब्वियसली आना चाहिए उन्हें, और मुझे ये भी पता है कि वो आएंगे नहीं। और वो अगर आएंगे नहीं तो वो क्यों नहीं आएंगे? वो इसीलिए नहीं आएंगे कि अगर वो यहाँ पर आते हैं तो उनको मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा, जो कि वो कभी भी नहीं जाना चाहेंगे, और इसलिए वो कभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। और जब वो पाकिस्तान नहीं आएंगे तो इसका मतलब है वो पीपल पार्टी भी उनके साथ नहीं चलेगी, और इनका ये जो भी रिलेशन है वो सारा ब्रेकअप होगा। और मरियम नवाज़ का मुस्तकबिल कैसा होगा, आपको क्या लगता है? मरियम नवाज़ का मुस्तकबिल भी जो है ना वो बिल्कुल अंधेरे में जा रहा है। ठीक है, क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि मतलब इनमें जो है ना वो कोई इत्तेफाक नहीं है। पीपल पार्टी जो है वो मतलब अपने मफाद के लिए जो है वो काम कर रही है, नून लीग जो है वो अपने मफाद के लिए काम कर रही है, और पीडीएम ये जो सारी जमातें मिलकर बैठकर इकट्ठी हुई थी, इनका जो है ना वो आपको क्या लगता है कि ओपोजिशन वापस से मजबूत होगी या नहीं होगी? कभी भी नहीं।